हाय फेपलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। आई नो आप लोगों ने बहुत वेट किया होगा, ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है मैंने कुछ भी अपडेट नहीं किया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि समर वेकेशंस चल रहे हैं तो ऑफकोर्स यार ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। सारे बच्चे भी जा चुके हैं, सारे मेहमान भी जा चुके हैं और हमारा जो सीजनल वर्क होता है ना रुपाई का, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इससे अब मैं आराम से ये सारी चीज़ स्टार्ट कर सकती हूँ। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझसे ये भी पूछेंगे कि ऑलरेडी पार्टनर्स ऑलरेडी रिटर्न इन फेट के नेक्स्ट पार्ट को कब अपलोड करोगे। तो मैं उसको भी एक आध दिन में ज़रूर अपलोड करना स्टार्ट करूँगी, लेकिन तब तक के लिए इसी से आप लोग काम चला दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेट मी लव यू अगेन के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि यहाँ पे वेसांग ने ना लैन वांग जी को जानबूझ के यहाँ पे अपनी कंपनी में ना हायर किया था। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसने ढूंढ ढूंढ के उसको यहाँ पे अपॉइंट करवाया था। उसने जब देखा था ना कि लैन वांग जी का रिज्यूम उनकी कंपनी के लिए आया है, आईटी डिपार्टमेंट के हेड के लिए, तो उसने ना अपने मन में ही ये सोचा कि क्यों ना सच में इसको यहाँ पे हायर कर लिया जाए। ऑफ कोर्स उसने अपने फ्रेंड को यहाँ पे देखा था कि पिछले 2-3 सालों से उसने किस तरीके से कैसा स्ट्रगल किया था। लैन वांग जी की प्रेगनेंसी की बात जब उसने सुनी थी ना, उसके बाद उसके साथ बहुत कुछ हुआ था और यहाँ तक कि उसको रियलाइज़ भी हुआ था कि सच में लैन वांग जी अब उसका नहीं रहा, किसी भी एंगल से अब नहीं रहा, कहीं से कहीं तक भी वो अब उसके पास वापस नहीं आ सकता। और ये विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट करके गई थी। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ उसकी लाइफ में हुआ था और ये सारी चीज़ें वेसांग ने देखी थी और वेसांग को ये चीज़ ना परफेक्ट लग रही थी कि ये चीज़ जो है ना उसके फ्रेंड को, उसके बेस्ट फ्रेंड को वापस से वही हंसता खेलता मुस्कुराता बना सकता है। पिछले 2 सालों में विंग एकदम ऐसा इंसान हो चुका है ना, बिल्कुल सिंसियर सा, एकदम मेच्योर सा। वो अपना हंसना खेलना ये सब चीज़ें भूल चुका है। वो सच में बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है अपने काम को लेके, अपने कैरियर को लेके। लेकिन ये क्यों हुआ ये हम आगे आके देखेंगे कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। लेकिन इस वक्त वेसांग जो कि बाहर खड़ा था और ये सोच रहा था कि उसे एक चांस मिला, एक मौका मिला, उसने उसका इस्तेमाल किया और इस वक्त लैन वांग जी इस कंपनी में है। उसने लैन वांग जी को विंग के सामने ला के खड़ा कर दिया। लेकिन अब विंग का टर्न है, अब विंग की बारी है और विंग ही है जो अब चीज़ों को सही कर सकता है। लेकिन हाँ, अपने ही मन में वेसांग ये भी बोल रहा था कि प्लीज़ अब कोई गड़बड़ मत करना। ऑफकोर्स उसे पता है कि विंग कोई गड़बड़ करेगा भी नहीं, क्योंकि अगर वो लैन वांग जी को पाना नहीं चाहता ना, तो ये बात भी एकदम श्योर है कि वो लैन वांग जी को खोना भी नहीं चाहता, वो लैन वांग जी से दूर भी नहीं होना चाहता। इसलिए कोई गड़बड़ तो वो नहीं करेगा। लेकिन वो होता है ना, इंटेंशनली ना सही, अनइंटेंशनली ही सही, लेकिन चीज़ें जब गलत होना स्टार्ट होती हैं ना, वो गलत ही होते जाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे वेसांग को भी डर लग रहा था। और वेसांग ने जितनी भी रूमर्स सुनी थी लैन वांग जी के रिलेटेड, तो हो सकता है कि यहाँ पे लैन वांग जी और विंग का दोबारा से एक हो पाना इतना आसान भी नहीं होगा। वेसांग वहाँ से जा चुका था अपने मन ही मन में अपने बेस्ट फ्रेंड को ऑल द बेस्ट बोल के कि अब वो जो करेगा वो उसके आने वाले कल को इफ़ेक्ट करेगा, तो थोड़ा सा सोच समझ के वो करेगा। हालांकि ओपनली उससे कुछ नहीं बोला था, लेकिन अपने मन में ही उसने बहुत सारी विशेष, बहुत सारी एडवाइसेस, बहुत कुछ विंग को दे दी थी। दूसरी तरफ विंग था जो कि अभी भी इस सोच में पड़ा था कि क्या सच में ही ये एक कोइंसिडेंस था कि हम लोग मीटिंग में चले गए, वेनिंग को कुछ पता नहीं है। लैन वांग जी इतने सालों 2 से 2.5 सालों के बाद उसके सामने खड़ा है, कैसे? क्या ये एक उनका फेट है, उनकी किस्मत है जो उनको वापस से एक साथ करना चाहती है, या फिर ये कुछ और ही है? या फिर अब और उनके बीच में गलत फहमियाँ बढ़ेंगी, और ज़्यादा तनाव होंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन्स होंगी, या फिर सब कुछ स्मूथली चलेगा और अब फिर से उनके बीच में वही रिश्ता होगा जो कि उनके कॉलेज जाने से पहले था। ऐसा नहीं था कि विंग को लैन वांग जी से प्यार नहीं था, ऑफकोर्स उसको उससे बहुत प्यार था, बट वो कहते हैं ना, रियलाइजेशन इतनी ईजीली नहीं होता है।
किसी भी चीज़ का रियलाइजेशन होना तब स्टार्ट होता है जब हमें ये मतलब अपने अंदर ये महसूस होने लगता है ना कि हम इसे खो सकते हैं। जब तक हमें पता है कि यार हम इसे कभी नहीं खो सकते, ये हमारा ही है, एट द एंड ये हमारा ही होगा, या फिर ये अभी भी हमारा है, कल भी हमारा है और आने वाले पूरी लाइफ हमारा रहेगा, तो हम उसकी वैल्यू नहीं जानते और उसको हम इतनी लाइटली लेते हैं ना कि छोड़ो यार, क्या ही वैल्यू करे इसकी। तो वही चीज़ इस वक्त विंग के साथ हो रही थी। लेकिन आज की डेट में कोई पूछे विंग से कि क्या है लैनवांग जी, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलेगा, उसकी दिल की धड़कन, उसके शरीर में चल रही सांसें। हाँ, यही हाल हो चुका है उसका। पिछले 2 सालों में तो वो उसकी शक्ल देखने के लिए तक तरसा है, लेकिन आज वो उसके सामने खड़ा है। कहीं ना कहीं वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस कर रहा था कि चलो कैसे भी सही, नफ़रत से ही सही, नफ़रत के साथ ही सही, लेकिन हर रोज़ वो उसे देख तो पाएगा। डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट वो उससे बात तो कर पाएगा। पर्सनल ना सही, प्रोफेशनल रिश्ता तो होगा। बहुत सारी चीज़ें थी जो इस वक्त विंग के दिमाग में चल रही थी और उन सारे थॉट्स को वो कंटिन्यू रख रहा था। बट तीसरी तरफ अपने कैबिन में लैनवांग जी भी इस वक्त एक डीप थॉट में था। क्या उसे रिज़ाइन कर देना चाहिए? क्या उसे इस कंपनी को छोड़ देना चाहिए? लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि वो विंग से मूव ऑन कर चुका है। लेकिन मूव ऑन आखिर होता क्या है? एक छोटा सा शब्द जिसको करने में, जिसको अपनी लाइफ में ढालने में ना आपकी धड़कनें निकल जाती हैं, आपकी सांसें रुक जाती हैं, आप पास्ट से बाहर नहीं निकल पाते हो, उस पास्ट में ऐसे उलझ जाते हो ना कि वो लगता ही नहीं कि आपका पास्ट है। वो आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आप किसी कभी भी उसको छोड़ ही नहीं सकते हो। छोड़ने के बारे में सोच के ही आपको सफोकेशन सी होती है। आपके सामने आपका पास्ट आ रहा है, उसको इग्नोर करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए उस सामने से आप अपना रास्ता मोड़ ले रहे हो। क्या ये मूव ऑन है? या फिर उसी जगह पे खड़े रह के उसके सामने उसको ये दिखाओ कि तुम अब कोई मैटर नहीं करते हो? या फिर ये मूव ऑन है? लैनवांग जी के दिमाग में भी अभी यही चल रहा था। क्यों छोड़े वो इस जॉब को? इवन उसे तो इस जॉब पे बना रहना चाहिए। उसे विंग को दिखाना चाहिए कि नहीं, अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अब उसका कोई भी असर मेरे ऊपर नहीं होता है। मैं वो लैनवांग जी नहीं हूँ जो विंग एक बार पुकारता था और वो आधी रात में भी उसके घर पहुँच जाता था। मैं वो लैनवांग जी हूँ जो विंग मेरे सामने गिड़गिड़ा के भी मेरा नाम लेगा ना, तो शायद मैं तब भी ना पलटूँ और मैं यहीं पे इसी जगह पे कंटिन्यू करूँगा। क्यों छोड़ूँ मैं वो चीज़ जो मैंने मेहनत से पाई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरा पास्ट रिलेट करता है? बिल्कुल नहीं। मैं इस जगह पे कंटिन्यू करूँगा ताकि मैं अपने पास्ट के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी और ब्राइट कर सकूँ। लेट्स स्टार्ट। लैनवांग जी ने एक गहरी सांस ली। उसके बाद उसने अपने कदमों को उस कमरे की तरफ बढ़ाया जहाँ पे एक्चुअल में उसका काम था। ऑफ कोर्स कुछ लोग जानते होंगे कि आईटी का क्या काम होता है। मतलब जितने भी सिस्टम तुम्हारे ऑफिस में काम कर रहे हैं ना, उसका कंट्रोल ही उसके ऊपर है। और उन सारी चीज़ों को देखना, कौन सा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हर एक चीज़ की अपडेट लेना, बहुत सारे वायर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ना, मतलब इन चीज़ों से जुड़ा हुआ बंदा होता है वो। ऑफ कोर्स मैं भी एक कंपनी में काम कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि आईटी डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस में भी होते हैं कभी कभार, तो बट ठीक है। और उन लोगों को ना अपना मतलब ऐसा होता है ना, कुछ लोग तो चलो ठीक है यार, हमारा तो काम हो गया, हम चलते हैं। बट उन लोगों को ये अलाउ नहीं होता, जब तक उनकी शिफ्ट में कोई और नहीं आ जाता ना, उन लोगों को वहाँ से उठने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती, क्योंकि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, किसी भी सिस्टम को यहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और लैनवांग जी इस वक्त मूव कर चुका था उस कमरे की तरफ जहाँ पे 2-4 लोग पहले से बैठे हुए थे। ऑफ कोर्स
आईटी डिपार्टमेंट का हेड है भाई, आईटी डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय नहीं है। यहाँ पे 2-4 लोग पहले से बैठे हुए थे जो कि अपने अपने सिस्टम पे काम कर रहे थे, और उन्हीं की नज़र जब लैनवांग जी पे पड़ी तो वो समझ चुके थे कि कौन है। उन सभी ने एक साथ लैनवांग जी को बोव किया, उसके बाद अपना अपना नाम बताया और उन्हें ये इंट्रोड्यूस कराया कि वो यहाँ पे ऑलरेडी एक एम्प्लॉय हैं। लैनवांग जी ने भी अपने आप को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया और उन्हें बताया कि वो यहाँ पे न्यू आईटी डिपार्टमेंट का हेड है, और साथ ही साथ उसने ये भी जान लिया कि यहाँ पे क्या काम, मतलब ऑफ कोर्स कंपनी है तो 24/7 यहाँ पे तो काम चलता ही है। इस बीच में ना कहीं कभी विंग डिसिप लेता है, कभी लैनवांग जी, कभी वेसांग, और कभी कभी वैनिंग। इन सभी ये सारी चीज़ें ना वो लोग देख लेते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए सच में ये होता है कि 24/7 यहाँ पे काम चलता है। मतलब कि यहाँ पे 3 शिफ्ट आती हैं, जो एम्प्लॉयज़ की शिफ्ट है ना वो 3 होती हैं, और वो डिवाइड की गई हैं टाइम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इस वक्त जो एम्प्लॉयज़ बैठे हुए थे ना, उनके ज़रिए लैनवांग जी ने पता लगा लिया था कि यहाँ पे जो है ना कितने लोग हैं, कितने शिफ्ट में आते हैं और कितनी शिफ्ट चलती हैं, सब कुछ उसने पता कर लिया था। उसके बाद उसने नॉर्मल सी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ले ली थी, और छोटी मोटी चीज़ें उसने देख भी ली थी कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ऑफकोर्स ये उसका काम है तो कर रहा था। समय निकलते गया और यहाँ पे लंच ब्रेक हो चुका था। विंग, वेसांग, वैनिंग सभी लोग, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जितने भी कंपनी में है ना, वो सभी लोग कैफेटेरिया में ही जाते थे खाना खाने के लिए। ऑफ कोर्स कोई भी अपने घर से टिफ़िन नहीं लेके आता था, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने ना एक टाइम का खाना यहाँ पे फ्री करवाया हुआ था। वो कंपनी के एंड से ही जाता था, इसलिए टिफ़िन वगैरह लेके आने का तो कोई मतलब भी नहीं था, और कोई लेके भी नहीं आता था। यहाँ पे जब कैफेटेरिया में वो लोग पहुँचे थे ना, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोग अपना लंच कर चुके थे, आधे आ रहे थे, आधे जा रहे थे। बट जो टाइमिंग विंग, वैनिंग और वेसांग की थी ना, फॉर्चुनेटली वही टाइमिंग यहाँ पे लैनवांग जी की भी हो चुकी थी। और जैसे ही लैनवांग जी को वेसांग ने देखा था ना, तो वेसांग फुदकते हुए उसके पास गया, उसको अप्रोच किया और इनवाइट किया कि वो उन्हें ज्वाइन करे लंच के लिए। लैनवांग जी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। ऑफ कोर्स यहाँ पे सिर्फ विंग ही तो नहीं है ना, और भी लोग हैं। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है ओके नो प्रॉब्लम, वैसे भी लंच करना ही है तो साथ ही सही। ऐसा कहते हुए वो वेसांग के पीछे पीछे चलने लगता है जहाँ पे वेसांग जा रहा था। ऑफ कोर्स वेसांग, विंग, वैनिंग इन सभी के पास अपनी एक सीट थी, जो कि कभी कोई वहाँ पे बैठता भी नहीं था, और साथ ही साथ वो लोग उस सीट के अलावा कहीं और बैठते भी नहीं थे, इसलिए उसी सीट पे जाके ना वो लोग बैठने वाले थे। यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ 3 सीट्स थी, बट यहाँ पे आज एक और ऐड होने वाली थी। वेसांग को लगा था कि ये काम उसको करना पड़ेगा, बट शायद किसी और को ना लैनवांग जी के आने की कुछ ज़्यादा ही खुशी थी, इसलिए वैनिंग फुदकते हुए थोड़ा आगे बढ़ा, और जैसे ही चेयरफुल करके दूसरी चेयर निकाल के वो लैनवांग जी के लिए वहाँ पे सीट बनाने वाला था ना, उससे पहले ही एक चेयर वहाँ पे आ चुकी थी। और वो किसने रखी थी ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है। ऑफ कोर्स विंग नहीं रखी थी। विंग उसी सीट के बगल में बैठ चुका था। ये सीट जो उसने रखी थी उसके बगल में वो बैठा था, और वो उसकी सीट थी। यहाँ पे वैनिंग, विंग और वेसांग सभी बैठ चुके थे, लेकिन लैनवांग जी के लिए बैठना थोड़ा सा ऑकवर्ड था। वो अगर वेसांग को उठा के बैठता तो वो ठीक विंग के सामने हो जाता, लेकिन जो सीट उसके लिए छोड़ी गई है उस पर बैठता तो वो उसके से ठीक साइड पे हो रहा था। मतलब दोनों तरीके से उसको बैठना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। यहाँ पे उस सीट को घूरते घूरते ही उसका हाथ उसके पॉकेट पे गया, और उसने फ़ोन निकालते ही यहाँ पे एक्सक्यूज़ बनाया कि उसे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ रही है, तो यहाँ पे उसे जाना होगा। बट यहाँ पे वेसांग उसके हाथ से फ़ोन को लेते हुए बिना चेक किए ही वो उस फ़ोन को टेबल पे रख देता है उल्टा करके। उसके बाद बोलता है लंच ब्रेक है और लंच ही करना होगा। ऐसा कहते हुए वो लैनवांग जी को खींच के ना उसे सीट पे बैठा देता है। जैसे यहाँ पे लैनवांग जी सीट पे बैठा था ना, उसका हल्का सा जो पैर है ना विंग के पैर के साथ टच हुआ था, और विंग की धड़कनें तो इतनी तेज़ हुई थी जैसे कि
उसे ऑलमोस्ट मिनी हार्ट अटैक आने ही वाला था। बट फॉर्चुनेटली लैनवांग जी अपने पैर को ना बहुत जल्दी ही हटाते हुए बोलता है, मैं कहीं और बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ 3 सीट्स थी, तो ये आप तीनों के लिए ही थी। तो यहाँ पे वेनिंग हंसते हुए बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज से आप भी हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं। वैसे भी हम लोग 3 थे, अच्छा भी नहीं लगता था, अब 4 हो चुके हैं, यानी कि 2-2 का जोड़ा। ये बोलते ही ना 3 के 3 इस वक्त वेनिंग को देख रहे थे। लैनवांग जी और विंग ये सोच के, ये क्या था, आई मीन जोड़ा, कैसे कुछ पता है। और वेसंग, ये इंसान मुझे मरवा के छोड़ेगा, मेरे सीक्रेट को ये आज और अभी इसी वक्त बाहर लेके आएगा। क्या सच में वेनिंग ऐसा कुछ करेगा? क्या सच में वेनिंग के ज़रिए ही विंग और लैनवांग जी को ये पता लग पाएगा कि लैनवांग जी का यहाँ पे आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि इन दोनों ही बॉयफ्रेंड्स की मिलीभगत थी? ये तो हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। आई नो लॉट्स ऑफ पीपल विल से दैट बहुत छोटा पार्ट है, बट क्या ही करें यार, मैं खुद बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। आज दिन भर मतलब जिन्होंने रुपए लगाई होगी उन्हें पता होगा कि क्या हालत हो जाती है। मेरे तो हाथ पैरों में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, इसलिए रेस्ट की भी ज़रूरत है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।